हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग वर्क करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि छूट गए आपके पर्सन के छक्के, जब उन्हें ये पता चला कि उनकी लाइफ में बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही है। कहते हैं कि देखिए, हम जब किसी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और जब हमारा भरोसा टूटता है तब हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो रही है और आपके पर्सन के छक्के छूट गए ये जानकर कि उनके अपनों ने उनके साथ क्या कर डाला। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के छक्के ये सोचकर या ये जानकर छूट गए कि उन्हें समझ में आया कि उनके अपनों ने ही उनके साथ गलत किया। अभी तक वो आपको हमेशा यही कहते रहे कि वो सही हैं, उनके घर वाले सही हैं या उनके अपने सही हैं, लेकिन जब उन्हें ये सब चीजें समझ में आई तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या कर डाला।
लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीट किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपको गोल गोल घुमाते रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आप इस समय बहुत पेन में हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आप सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपका दिल इतना दुखी है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि ठीक कैसे होगा, और जितना ठीक था उसे गलत करने वाला कौन। आप इस समय इतना दर्द में है कि आपको कुछ भी, दुनिया की कोई भी खुशी आपको जो है वो आराम नहीं दे रही या खुश नहीं कर पा रही, क्योंकि आपके दिल में इतने खंजर घोंपे गए हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे एज मैटर करने लग गई। आपके पर्सन को लगा कि आप उनका फ्यूचर नहीं है आपके साथ, और आपके पर्सन ने वो सब चीजें करनी शुरू कर दी जो आपने पहले ही अपने पर्सन को बोली थी कि ऐसा और वैसा हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने तब कहा कि एज इज ओनली अ नंबर। लेकिन आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों को आपको ताने मार रहे हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि सारी की सारी गलती ही आपकी थी। आपके पर्सन ने, कहते हैं ना कि आराम से अपना हाथ खींच लिया और आपको वहीं पर छोड़ दिया। आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में क्या तूफान आ रहे हैं। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया है। आपके पास कुछ भी जो है वो नहीं बचा, लेकिन इन सब चीजों से आपके पर्सन को इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी ये रिलेशन बिगड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय आपका रिलेशन जो है वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और ये परिस्थितियां आप दोनों की खुद की पैदा की हुई हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये कि आपने हमेशा उनको अपना पास्ट बताया, आपकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने सब उनको बताया, जिसके ताने आज आपके पर्सन आपको मारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कि जब आपके पर्सन को पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने उनको पैसों से हेल्प की, और कहते हैं कि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो वो रिलेशन टूटता ही है। आपके पर्सन आपको सोर्स समझने लगे, आपके पर्सन को लगा कि जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी आप उसे पूरा करेंगे, तो आप उनके लिए, अब वो रिलेशन ना होकर उनके लिए एक सोर्स हो गए। तीसरी गलती आपने ये की कि आपने हमेशा उन्हें सही बात कही, आपने कोई भी चीज छुपाई नहीं। आपको लगा कि उनके घर वाले गलत कर रहे हैं या थर्ड पार्टी गलत कर रही है, आपने मुंह पर उनको बोला। आपकी तीसरी गलती यही थी, क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि आप उनके घर वालों को गलत समझते हैं, उनसे प्यार नहीं करते, आप चाहते हैं कि वो उन्हें सबको छोड़ करके आपके पास आ जाएं और उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए। एक अलग सी मेंटालिटी आपके पर्सन ने आपके लिए बना ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें स्मूथ चल सकती थी, लेकिन कुछ गलतियां आपसे ऐसी हुई कि आप चाहते थे कि आप कुछ भी अपने पर्सन से ना छुपाएं। आपके पर्सन को जिस दिन ये पता चलेगा कि आपने उन्हें एक एक चीज सही बताई है तो वो आपकी कद्र करेंगे, लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि आपके पर्सन चीजों को जज ही नहीं कर पाए। इसी के नीचे मुझे जजमेंट का कार्ड मिला है, यानी कि आपके पर्सन को जजमेंट करना नहीं आया और उन्होंने आपके साथ वो सब चीजें कर डाली जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, मनाने की, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगी। आपके पर्सन ने सिर्फ एक जिद बना ली कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप उनके घर वालों से चल रहे हैं। उन्हें लगा कि आप चाहते हैं कि सारी दुनिया से वो कट जाएं, आप उन्हें काटना चाहते हैं। और आपने जितने भी कॉल और मैसेजेस किए, आपके पर्सन ने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर वो जवाब देते भी थे तो इस तरह से देते थे जैसे कि वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। इसके अलावा वो आपके मैसेज नहीं पढ़ते। आप सुबह मैसेज करते हैं तो वो शाम को पढ़ते हैं। अक्सर उनका जवाब हूँ और हाँ में होता है, ओके से आगे वो बढ़ते नहीं है। एक समय था जब ये इंसान भर भर के मैसेज किया करता था और आप उस मैसेज को पढ़कर कई बार परेशान हो जाते थे कि इतने लंबे लंबे मैसेज ये आपको लिखते हैं या लिखती है। लेकिन आज आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि इतने बड़े मैसेज उनको इरिटेट कर रहे हैं, है ना, इतना मत लिखो, ऐसे मत करो। मतलब क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपसे बेहतर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है,
और हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके कान कुछ ऐसे भरे हैं कि उन्हें आपसे नफरत हो गई है, या कुछ ऐसे उनके ऊपर वर्क हुए हैं कि उन्हें आपसे नफरत हो गई है, क्योंकि आपके पर्सन इतना ज़्यादा एम्परगिरी दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। एक समय था जब आपके पर्सन आपके सामने झुक जाया करते थे, आपकी बात उनके लिए जो थी वो सर्वमान्य हुआ करती थी। आप जो भी कहते थे, आपके पर्सन उसको मानते थे, आपकी बात को कभी उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया। हर चीज़ में वो आपको सपोर्ट करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार आपको लाइफ में कभी नहीं मिला। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको अपने अपनों से इतना प्यार नहीं मिला जितना इस इंसान ने आपको प्यार किया। लेकिन अचानक ये इतना प्राउड हो गया, इतना ईगो इसके अंदर आ गया कि वो सारी की सारी चीज़ें आज आपके लिए ज़ीरो हो गई हैं। जिस इंसान ने आपको इतनी खुशियाँ दी, आज वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके पर्सन को अब आपकी कोई परवाह नहीं है। आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या उन्हें आपकी लाइफ में वापस नहीं आना है। आपके पर्सन अपना अलग रास्ता बना चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन पर हो रहे हैं स्पेल वर्क, आपके पर्सन पर वो सब चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उसने कुछ इस तरह के काम किए कि आपके पर्सन अब अपने दिमाग से सोचना बिल्कुल बंद हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी है वो थर्ड पार्टी है। जितना प्यार वो आपसे करते थे, उतना ही प्यार अब वो थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। यानी कि आपकी किस्मत को जो है वो मोड़ दिया गया है। तो किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती। किस्मत को बदलने के लिए लोग कुछ इस तरह की चीज़ें कर डालते हैं, जिसकी वजह से किसी इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो वही सब चीज़ें आपके साथ भी हुई कि आपके ऊपर वो सब चीज़ें की गई कि आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा एम्परगिरी किया कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके ऊपर चल रहे थे स्पेल वर्क। आप दोनों के बीच में आ गई थी थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी ने इस तरह के कारनामे किए जिसको समझना और समझा पाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हुए हैं, आपके पर्सन को पूरी तरह से मोड़ा गया है, आपके पर्सन के दिमाग को बदला गया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने पर्सन को समझते थे, जितना भी आप अपने पर्सन को जानते थे, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये इंसान इतना खुदगर्ज नहीं था, जितनी खुदगर्जी ये आज कर रहा है। और खुदगर्जी इसलिए कर रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसे अपने चंगुल में लिया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नज़र आ रही है। वाइस वर्सा एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान उसी एनर्जी में चला जाता है जिस एनर्जी में सामने वाला होता है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें की, जितना भी आपको परेशान किया, अब वो खुद उस एनर्जी में जाने वाले हैं और आपके पर्सन के छूटने वाले हैं चक्के, ये सोचकर कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्यार को तबाह कर दिया, जिनकी वजह से उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया, जिनकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, आज वही इंसान उनके लिए दुश्मन बन के खड़ा है। क्योंकि टू ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को भी उसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको छोड़ा। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन को वो सच देखने को मिलेगा कि आपके पर्सन के छूट जाएंगे छक्के, और आपके पर्सन को तब समझ में आएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई। लेकिन हो सकता है कि तब इतनी देर हो जाए कि आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू ही ना बचे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया है कि आपके दिल में भी अब ये लगता है कि शायद अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और जब इंसान हार मान जाता है तो यूनिवर्सल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से ऐसी गुहार लगाई कि आज आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, क्योंकि अब आपके पर्सन को वो सच देखने को मिलेगा, या वो सच देखने को मिला कि आपके पर्सन के छूट गए हैं छक्के। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को उनके अपनों ने वो मार मारी कि वो चलने के काबिल नहीं रहे। आज आपके पर्सन को एक तरफ से धोखा नहीं मिला, कई तरफ से धोखा मिल रहा है। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने ऐसे इंसान को धोखा दे दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया, अपनी लाइफ की लंका लगा दी, उसी इंसान ने आज आपके पर्सन की लंका लगा दी है। आज आपके पर्सन के छक्के छूट गए हैं, ये सोचकर कि वो कितनी गलत दुनिया में जी रहे थे। किसी के लिए उन्होंने
ने कितनी गलत मेंटालिटी बना रखी थी, और जो इंसान उनके लिए मरता रहा उसके साथ उन्होंने कितना बुरा किया। अंतरात्मा धिक्कार रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन के अंदर उतना भी मुंह नहीं कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके। आपके सामने तो क्या, वो किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं, क्योंकि आज उनको वो वार पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी दिल में 3 खंजर घोंपे तो आज 10 खंजर उनकी पीठ में घुपे हुए हैं, और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें क्यों। ये सब चीजें इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता था। आपने प्यार में धोखा दिया, यानी कि आपने सबसे बड़ा गुनाह किया, और आज आपको उसी गुनाह की सजा मिल रही है। और सजा भी क्यों, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो रही है आपके अपनों की, जिनके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें अपने फेवर में फैसला लेना चाहिए। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। आज आपके पर्सन बहुत दुखी हैं। आज आपके पर्सन को वो चीजें देखने को मिली हैं जिन्होंने उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब कर दी है। आज आपके पर्सन के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को फेस कर सके। क्यों? क्योंकि किसको बोले। कहते हैं ना कि जब करने वाला अपना ही हो तो इंसान किसी को कुछ नहीं कह सकता। आप भी किसी को कुछ नहीं कह पाए क्योंकि करने वाला आपका अपना था, है ना? और इसीलिए आप यूनिवर्सल हो गए। आज आपके पर्सन को भी वही मुंह की खानी पड़ रही है। आज आपके पर्सन के पास भी वो शब्द नहीं है कि वो किसी के सामने जाके खड़े हो सके। इसलिए आपके पर्सन अब अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पास आए या ना आए, लेकिन आपके पर्सन की मेंटालिटी ऐसी है कि वो उन लोगों की लंका जरूर लगाएंगे जिन्होंने उनकी लाइफ में जहर घोला। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अगर किसी को बहुत प्यार कर सकता है, अगर प्यार में सब कुछ हार सकता है, तो समय आने पर ये अपना बदला भी ले सकता है। और अगर इसे आज ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, अगर इनके अपनों ने ही इनको धोखा दिया है, तो ये उनकी भी लंका लगाने से ये इंसान हटने वाला नहीं है, क्योंकि आज इस इंसान को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और जब इंसान सही और गलत में फैसला कर लेता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत किया, किसके कैसे बिहेव किया। आज ये इंसान बहुत शर्मिंदा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से दूर चले जाते हैं तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के रास्ते तो खुद ही बंद कर दिए। उन्होंने आपके दिल में खंजर उतारे, उन्होंने थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ माना, उन्होंने जो है कभी आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, आपको इतनी बुरी तरीके से झाड़ा, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, आपको अपशब्द कहे, तो किस मुंह से वो आपके पास आए। लेकिन आज से आपके पर्सन, जब उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है, तो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब ये इंसान किसी की नहीं सुनेगा। अब ये इंसान अपने सुनेगा और अपने रिलेशन पर वर्क करेगा। इसको भी ये अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि जब हम प्यार में बहुत आगे निकल जाते हैं तो जिसको हम छोड़ देते हैं वो अपने लिए इस तरह के रास्ते ढूंढ लेता है कि फिर आपकी लाइफ में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको इसी चीज का डर है। इसको पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार इसने आपके साथ किया है, उसके बाद इसका वेट करना तो कोई भी इंसान नहीं करेगा, है ना? ये आपके पर्सन भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको, आपके बारे में ये भी जानते हैं कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें 100 खून भी माफ कर सकते हैं। और शायद इसीलिए अब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस दिन इस इंसान को मौका मिलेगा, जिस दिन इसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी, जिस दिन ये सही और गलत का न्याय करने के लिए चल पड़ेगा, और जिस दिन ये आपको देख लेगा, और जिस दिन इसको आपकी मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी कि आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं, तो ये इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान ने आपकी तरफ आने की सोची, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कोई ब्लैक मैजिक नहीं रोक पाएगा, कोई स्पेल वर्क नहीं रोक पाएगा, कोई भी इस इंसान को रोक नहीं पाएगा। और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर आपको वो सब चीजें बताएगा, क्योंकि आज इसकी हालत ऐसी है कि इसके छक्के छूट गए हैं। इसको समझ आ गया है कि अपनों से धोखा खाने का अंजाम क्या होता है, और किसी पर ओवर फेथ करने का ओवर ओवर फेथ करने का अंजाम क्या होता है, ये अच्छी तरह से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके फेवर में जो है वो वर्क करेंगे। क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो कि नंबर 4 का कार्ड होता है मेजर अरकाना में। तो अगर 4 की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, तो इसका मतलब
आने वाले 4 डेज में आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और ये 4 डेज उन्हें उनके जो है वो छक्के छुड़ाएंगे एक के बाद एक, उनके सामने चीजें क्लियर होंगी। और जब ये सब चीजें उनके सामने क्लियर होंगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने फेवर में एक्शन लेंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एम्परगिरी करते रहे, अपने ईगो में रहे। लेकिन बड़ी जल्दी अब उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। उन्हें अपनों के द्वारा किए गए कर्म पता चलने वाले हैं, उन्हें एक नहीं कई धोखे मिलने वाले हैं, चीजें क्लियर होने वाली हैं। और जब ये सब चीजें उनके सामने क्लियर होंगी तो उनके छूटेंगे छक्के और तब वो अपने फेवर में एक्शन लेने की सोचेंगे। लेकिन तब सोचना इतना आसान नहीं होगा और आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो आपकी लाइफ में वापस आकर खुद को सरेंडर करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग सबसे ज्यादा किस राशि के लोगों के साथ रेजोनेट करती है। आज की एनर्जी वाटर साइन के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के जॉयडिक साइन जिन भी लोगों के जॉयडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उस राशि के लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके साथ भी वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।